स्वामी दयानंद सरस्वती की 152वीं जयंती पर आयोजित समारोह नई दिशा नया संकल्प का उद्घाटन। आज इस समारोह का आयोजन डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति, आर प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा और आर प्रतिनिधि सभा ने किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मेक इन इंडिया सप्ताह कार्यक्रम में कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। वित्त मंत्री ने भारत की कर व्यवस्था को स्थिर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बताया। साथ ही जेटली ने देश में अवसंरचना विकास के लिए लंबी दूरी तय करने की बात कही। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कुपवाड़ा में आतंकियों से हुए मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मुठभेड़ में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने बताया कि इस मुठभेड़ में मारे गए सभी आतंकी विदेशी थे और जो हथियार बरामद किए गए हैं वो लश्कर-ए-तैयबा के थे। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर से कल 5 घंटे पूछताछ की। पूर्व राज्य मंत्री से पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में उनकी या फिर उनके किसी सहयोगी की भूमिका को लेकर सवाल किए गए। इससे पहले भी थरूर से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। असम के कोकराझार में पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में एनडीएफबी के 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर सेना के साथ ये संयुक्त ऑपरेशन किया गया था, जिसमें आतंकियों की तरफ से गोलीबारी के कारण हुई मुठभेड़ में दोनों आतंकी ढेर हो गए। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 126 सीटों में से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि 66 सीटों को धर्मनिरपेक्ष और पार्टी की विचारधारा से मिलती जुलती पार्टियों के लिए छोड़ा है। 2011 के चुनाव में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों और शिमला में ताजा बर्फबारी हुई, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पर्यटक केंद्रों कुल्फी, विलफ्लोर हॉल, थियोग और नारकंडा में भी रुक रुक कर बर्फबारी हुई, जिसके कारण शिमला के सुदूरवर्ती इलाके और सिरमौर जिलों में परिवहन व्यवस्था बाधित हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने अफ्रीकी देश लाइबेरिया में आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले भारतीय महिला सुरक्षा दस्ते के कार्यकौशल की भरपूर सराहना की है और कहा है कि वो अन्य देशों के सुरक्षा दलों के लिए एक प्रेरणा है। 125 सदस्यीय महिला दल अपना 9 वर्ष का कार्यकाल समाप्त करने के पश्चात अगले सप्ताह भारत वापस लौट रहा है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में 5.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद सुरक्षा के लिहाज से कई इमारतों को खाली करा लिया गया था। ये झटके क्राइस्टचर्च से 17 किलोमीटर पश्चिम और 8 किलोमीटर की गहराई पर आए थे। आज से 5 साल पहले 2011 में न्यूजीलैंड में आए सबसे विनाशकारी भूकंप में 185 लोगों की मौत हो गई थी। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके के 2 गांवों में बोको हरम के ताजा हमलों में कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। यक्षारी और कचीफा गांव में 2 अलग अलग हमलों में बोको हरम के हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस और पश्चिम के बीच तनाव ने दुनिया को नए शीत युद्ध में पहुंचा दिया है। यूक्रेन संघर्ष और सीरिया के शासन का रूस द्वारा समर्थन करने को लेकर उत्पन्न तनाव के बीच म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में मेदवेदेव ने कहा कि रूस पर नाटो या यूरोप या अमेरिका या अन्य देशों को भयावह धमकियां देने का आरोप लगाया जाता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एंटोनिन स्केलिया का 79 साल की उम्र में टेक्सास में निधन हो गया। स्केलिया को रोनाल्ड रीगन ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया था और पिछले 3 दशकों के दौरान रूढ़िवादी न्यायशास्त्र और संविधान के मूल अर्थ पर ध्यान देने पर केंद्रित था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्केलिया के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका रहने का आदेश जारी किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों के एक और अभियान में कम से कम 10 आतंकवादी मारे गए और 12 अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। सीबी जिले के संगान में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में उनके 3 ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज के सामने रखा 146 रन का लक्ष्य। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और अल्जादी जोसेफ ने अपनी तेज गेंदबाजी से भारत के शुरुआती 3 विकेट छटकाकर भारत को मुश्किल की स्थिति में ला दिया, जिससे टीम अंत तक नहीं उबर सकी। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज विशाखापट्टनम में होगा। भारत को पुणे में पहले T20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन भारत ने रांची में वापसी करते हुए 69 रन की जीत के साथ श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली थी। दोनों टीमों की नजरें आज के मैच को जीतकर सीरीज जीतने पर होंगी।